द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, दैट मीन्स विल बी कंपेयरिंग अबाउट द प्लान्ड एंड एक्चुअल डिमांड, ठीक है. So according to Keynesian economics, there will always be involuntary unemployment in an economy, जिसको हमने नाम दिया था availability of resources. There will always be resources available in an economy. Resources हमेशा available रहेंगे. That means हम जब चाहे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. जब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट मीन्स वर्कर्स काम करना चाहते हैं, मतलब अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है वो. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, जो इकोनॉमिक साइकिल्स हमने पढ़े थे उनकी वजह से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है. वो तो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है. सो दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है, पोटेंशियल ज़्यादा है उनका. एक्चुअली प्रोडक्शन कम हो रहा है और पोटेंशियल ज़्यादा है इकोनॉमी में, क्योंकि ये रिसोर्सेज अनयूटिलाइज पड़े, है ना. अनएम्प्लॉयड है, दैट मीन्स इनको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन कर तो सकते हैं ना यूज़. इन एम्प्लॉयज़ को भी हम इंगेज कर सकते हैं, इन वर्कर्स को भी इंगेज किया जा सकता है. तो अगर इनको इंगेज कर दिया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है. तो उसको हमने नाम दिया था, इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या ड्यू टू इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है. उन्होंने यही कहा था कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से हम क्या करते थे, एडी बढ़ेगा तो एएस को बढ़ा देते थे ना. इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देते थे. वो कैसे पॉसिबल होता था, इसकी वजह से जब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती तभी तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है. अभी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द पीपल आर विलिंग, ठीक है, लोग तो काम करना चाहते हैं, बोला ना इनवॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है. तो पीपल आर विलिंग टू डू अ जॉब, पीपल आर विलिंग टू डू अ जॉब. कहाँ पे है विलिंग, विलिंगनेस मीन्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग वेज रेट. जो एग्जिस्टिंग वेजेस हैं उन पे काम करने के लिए रेडी है, ठीक है, वो विलिंग है, ठीक है, इच्छुक है. जिन वेज रेट पे काम करवाया जा रहा है, जो वेजेस उनको दिए जा रहे हैं, उन वेजेस के ऊपर वो काम करने के लिए रेडी है. विलिंगनेस का मतलब दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है. So willing to do a job at the existing or the prevailing market rate, prevailing wage rate. This is called, but do not get any job. लेकिन उसको काम मिलता नहीं है, इसको इनवॉलेंट्री. वो तो करना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, डू नॉट गेट, तभी इनवॉलेंट्री हुआ ना. अगर वो ही नहीं करना चाहते, अगर विलिंगनेस ही नहीं होती उनमें काम करने की, तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती. वो स्किल्ड और एबल तो है लेकिन काम करना नहीं चाहते. होते हैं ना कई लोग बैठ के खाने की आदत होती है ना, फिजिकली फिट है, स्किल्ड भी है, कोई भी काम कर सकते हैं, बट वो करना ही नहीं चाहते, बाहर काम ढूंढने ही नहीं जाते हैं, करने ही नहीं जाते, ठीक है. तो वो क्या है, अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है ना वो. भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज माइट भी अवेलेबल है, अगर वो बाहर जाए तो उनको जॉब मिल जाएगी, तो कोई भी काम वो कर सकते हैं, फिजिकली फिट, स्किल्ड एंड एबल है, ठीक है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, ढूंढ ही नहीं रहे हैं कोई जॉब, ओके. तो वो क्या हो गए, वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है, तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. वो अपनी इच्छा से बैठे हुए हैं कि हमें तो करना ही नहीं है, ठीक है. तो इनवॉलेंटरी में तो विलिंगनेस है. दूसरा इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी unemployment. Voluntary, that means these are people are unwilling. बस opposite करो, people are unwilling to do a job at the prevailing. अब देखो इसका क्या important role है, prevailing wage rate क्यों, मैंने बोला ना इस willingness को हम इससे कनेक्ट करेंगे. वो कहते हैं जो तुम दोगे, जो वेजेस तुम्हें ऑफर कर रहे हो, हम उस पर काम करने के लिए रेडी हैं, मतलब ये वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. Unwilling, people are unwilling. People are unwilling to accept the prevailing wage rate. वो लोग भी वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड कहे जाएंगे जो लोग कहते हैं कि इस काम को करने के हम 700 रुपए लेंगे, आप तो 500 दे रहे हो, हम 500 में नहीं करेंगे, 700 में कर लेंगे, ओके. तो दैट मीन्स प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो क्या है, अनविलिंग. मार्केट में क्या रेट है, 500 रुपए है, कितनी लाइक वेज है, डेली वेज है, दिहाड़ी 500 रुपए है. वो
कहते हैं नहीं 500 में तो नहीं करेंगे हम पूरे दिन 8 घंटे काम, 700 अगर मिल रहे होते तो कर लेते पूरे 8 घंटे काम, ठीक है। तो वो क्या हो गए अनविलिंग। किस चीज के लिए अनविलिंग है? जॉब, वो कह रहे काम तो कर लेंगे, उनको काम से दिक्कत नहीं है, उनको किससे? प्रिवेलिंग वेज रेट से। उन्होंने कहा ना ये काम हम कर लेंगे अगर आप हमें 700 रुपए दो एक दिन के, 500 में तो नहीं करेंगे। ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग, इतना मिल रहा होता इस जॉब में, लाइक अगर इतनी सैलरी मिल रही थी तो मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता या ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, बट ये तो कम दे रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, राइट। तो काम तो करना चाहते हैं लेकिन अनविलिंगनेस किस चीज़ के लिए शो कर रहे हैं? इस प्रिवेलिंग वेज रेट के लिए अनविलिंगनेस, काम करने के लिए अनविलिंगनेस नहीं है, ठीक है। ओके, इच्छा किस चीज़ के लिए नहीं है? वेज रेट एक्सेप्ट करने के लिए इच्छा नहीं है, ठीक है। तो दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग वेज रेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, काम तो कर लेंगे, ओके। तो वॉलंटरी में क्या आ जाएगा? पीपल आर अनविलिंग टू डू, अनविलिंग टू डू, ठीक है, क्या? अ जॉब। वो अनविलिंग है काम करने के लिए, किससे? एट द प्रिवेलिंग, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। वो काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि अनविलिंग है, काम तो करना चाहते हैं लेकिन इस वेज पे नहीं करना चाहते, वेजेस ज़्यादा दो तो कर लेंगे, ठीक है। तो काम तो करने के लिए विलिंग, बट वेजेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये वाली सोचिए। तो पीपल आर अनविलिंग टू डू अ जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है, क्लियर। So that is voluntary unemployment, okay. And while defining unemployment or discussing unemployment, we do not take into consideration voluntary unemployment. Unemployment को define करते वक्त हम voluntary unemployment को consider करते ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो काम करना ही नहीं चाहते ना, तो इनको अनएम्प्लॉयड कैसे कह सकते हैं? काम तो है लेकिन यही नहीं करना चाहते, तो किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब हम डिफाइन करते हैं तो वॉलंटरी को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ इनवॉलंटरी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ आया? वेज रेट, these are voluntary and involuntary। तो विलिंगनेस और अनविलिंगनेस का डिफरेंस है, और वो विलिंगनेस किस चीज की और अनविलिंगनेस किस चीज की? वेजेस की, टू एक्सेप्ट द वेजेस। आइदर दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द वेजेस और नॉट। क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, काम तो करने के लिए रेडी है लेकिन वेजेस को लेके विलिंगनेस है या नहीं है, ये चेक करना, ठीक है, क्लियर। तो इकोनॉमी में हमेशा कौन सी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है? इनवॉलंटरी, ड्यू टू किसकी वजह से? इनवॉलंटरी वेजेस की वजह से, इकोनॉमिक साइकिल। इनवॉलंटरी विलिंगनेस की वजह से, विलिंग तो है ना, काम तो करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा, क्यों? ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल। मे बी रिसेशन हो इकोनॉमी में, मंदी चल रही है, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं प्रोड्यूसर, तो लेबरर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी ना, ओके। तो इनवॉलंटरी किस वजह से? इकोनॉमिक साइकिल की वजह से, ठीक है। वो तो विलिंगनेस और अनविलिंगनेस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया था। इनवॉलंटरी एग्जिस्ट क्यों करती है? इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, पिछले चैप्टर में हमने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट, और यू कैन से, एक और चीज ध्यान देना, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई रिपीट, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दो चीजें हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट और जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली देखा जाए तो दोनों सेम साइंस क्रिएट करती है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो दैट मीन्स वहाँ पे इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जरूर होगी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में या केंद्रीय इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं मान के चलते हैं, केन्स जैसा नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे केन्स ने पहले भी कहा था जीरो अनएम्प्लॉयमेंट
is not a normal, zero unemployment is not a normal condition of any economy. किसी भी इकोनॉमी की नॉर्मल कंडीशन होती ही नहीं है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, किसी ना किसी फॉर्म में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी, ओके, किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकते हैं। वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे हम आईडी में पढ़ के आए थे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, है ना। तो इनकी वजह से, ओके, इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन या कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट थिंग्स। फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई सो? बिकॉज in an economy, due to business cycles, so due to economic cycles, there will always be unemployment। जैसे हमने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट हम दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम अगर डिफाइन करें तो टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर। वन, उन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी में ऐसा भी हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और एक ऐसा भी हो सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोनों में है, लेकिन एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट है और एक बार अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम हमें पता है क्या होता है, कब होता है, व्हेन डू वी स्ट्राइक इक्विलिब्रियम, और व्हेन डज द प्रोड्यूसर स्ट्राइक इक्विलिब्रियम? व्हेन AD इज इक्वल टू AS, प्लान्ड AD एंड प्लान्ड AS एक दूसरे के इक्वल हो। तो इक्विलिब्रियम इज AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। जब AD AS के इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्विलिब्रियम। और ये AD क्या है? प्लान्ड AD की हम बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये प्लान्ड AD एंड प्लान्ड AS है, ठीक है, ओके। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल गया हो, वही फुल एम्प्लॉयमेंट है। द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल आर यूज्ड और आर बीइंग यूज्ड, ठीक है, या सबको काम, ऑल आर गेट और ऑल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट, ओके। जो काम करना चाहते हैं सबको काम मिल गया है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्लियर। अब वो कहता है इक्विलिब्रियम दैट इज प्लान्ड AD इज इक्वल टू प्लान्ड AS, ठीक है। प्लान्ड AD और प्लान्ड AS तो कमियां ज्यादा भी हो सकते हैं ना भाई, डिमांड और सप्लाई तो कमियां ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है। दैट मीन्स कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको लगा दिया जाए, मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस कर पाएंगे। Whenever the producer or all the resources are being used in the economy, available in the economy, इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अगर सारे यूज कर लिए जाएं, तो जितना पोटेंशियल है इकोनॉमी का, जितना उसकी कैपेसिटी है, सारा प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, तो दो चीजें हम बोले, एक एक्चुअल और एक पोटेंशियल।